Now the whole world can acknowledge me. तो गाइस आज थी WWE की समर स्लैम और इस वीडियो में हम समर स्लैम के 3 बड़े मैचेस को डिस्कस करने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर एंड रोमन रेंज वर्सेस जे उसो ट्राइबल कॉम्बैट मैच। तो भाई क्या हुआ इन मैचेस में तो डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स के मैच की। और भाई ये मैच देख के मुझे जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच याद आ गया समर स्लैम में कि किस तरह से वहां पर ब्रॉक लेसनर ने तोड़ फोड़ के रख दिया था जॉन सीना को। और भाई यही चीज यहाँ पर भी उन्होंने की, तोड़ फोड़ के रख दी। 4 से 5 मिनट तो उनको रिंग से बाहर फेंका और भाई कहा कि भाई 1 2 3 होने दो, मतलब काउंटिंग होने दो, तुम भाई इस मैच को काउंट आउट के जरिए हार जो। लेकिन भाई कोडी रोड यहाँ पर इस बात को कहाँ ही मानने वाले थे, यहाँ तक कि भाई उन्होंने बाहर जाके F5 भी लगाया, टेबल के थ्रू भी F5 लगाया कि शायद भाई इससे जो कोडी रोड है अब वो भाई दोबारा से रिंग के अंदर नहीं आएगा। लेकिन भाई कोडी रोड फिर भी दोबारा रिंग के अंदर आ जाते हैं। तो भाई उस तरह से ये मैच भी काफी अच्छा था। यहाँ पर हमने भाई काफी मूव्स देखे और उसके बाद भाई हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्रॉक लेसनर है उनकी तरफ से F5 भी पड़ता है। उसके अलावा भाई कैमोरो लॉक के अंदर भी फंसाया ना सिर्फ ब्रॉक लेसनर ने बल्कि कोडी रोड ने भी यहाँ पर भाई कैमोरो लॉक लगाया। कोडी कटर हमने देखा जो कि टॉप रोप से आया था। और मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई कोडी रोड ने यहाँ पर 3-3 अपने फिनिशर लगा के जो ब्रॉक लेसनर है उनको इस मैच के अंदर क्लीन पिन करके हरा दिया है। और भाई ब्रे वाइट का इस मैच के अंदर कोई भी रिटर्न नहीं हुआ। और मैच खत्म होने के बाद काफी इंटरेस्टिंग चीज आती है जब ब्रॉक लेसनर यहाँ पर भाई आते हैं और सबसे पहले भाई मुंह से मुंह लेते हैं, मतलब चेहरे से चेहरा मिलाते हैं कोडी रोड्स के साथ। और उसके बाद वो यहाँ पर उनके साथ एक हैंड शेक करते हैं और उसके बाद भाई उनका हैंड रेज भी करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कहीं दोबारा से जो ब्रॉक लेसनर है वो अटैक ना कर दे कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कोडी रोड्स से ब्रॉक लेसनर ने भाई यहाँ पर हाथ मिला के ब्रॉक लेसनर चले जाते हैं। और भाई कोडी रोड काफी मुस्कुरा रहे थे कि भाई ये उनके लिए काफी एक बड़ा मोमेंट था कि ब्रॉक लेसनर ने फाइनली उनको रिस्पेक्ट दे दिया जो कि ब्रॉक लेसनर किसी को भी नहीं देते। और इस तरह से भाई ये जो मैच है ये बुक किया जाता है। तो भाई बहुत ज्यादा मजा आया। और अब जो ब्रॉक लेसनर है जब वो वापस आएंगे तो वो एज अ बेबी फेस होंगे, तो किसके साथ वो उतरेंगे वो चीज देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। बात करते हैं दोस्तों अब हम फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच की। और भाई ये मैच काफी अच्छा था, मुझे इससे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई ये मैच इतना बढ़िया जाएगा क्योंकि हमने ये मैच मनी इन द बैंक में भी देखा। लेकिन उसके बावजूद भी भाई ये मैच काफी ज्यादा अच्छा था। इस मैच के अंदर काफी क्लोज हमने मोमेंट्स भी देखे। उसके अलावा भाई वही मूव हमने देखा जो कि समर स्लैम में 7 साल पहले सेथ रॉलिंस ने फिन बैलर को लगाया था। तो भाई आज उसका बदला भी फिन बैलर ने ले लिया। उसके बाद भाई काफी क्लोज किकआउट्स भी यहाँ पर हमने देखे। उसके अलावा मैच के अंदर डेमियन प्रीस्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने मनी इन द बैंक के साथ। और ऐसा लगा शायद वो कैश इन करेंगे, लेकिन भाई वो यहाँ पर कैश इन नहीं करते बल्कि वो हेल्प करते हैं फिन बैलर की। लेकिन उसके बावजूद भी सेथ रॉलिंस किक आउट करते हैं। उसके बाद पूरी जजमेंट है यहाँ पर आ जाती है, फिन बैलर को इसका फायदा मिला। लेकिन उसके बावजूद भी भाई हम देखते हैं कि जो डेमियन प्रीस्ट हैं वो अपना मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस ऑफर करते हैं फिन बैलर को कि भाई तुम यहाँ पर सेथ रॉलिंस को ये मारो और उसके बाद भाई मैच तुम जीतो। लेकिन भाई शायद जो फिन बैलर है वो समझते हैं कि वो अपना मनी इन द बैंक शायद कैश इन करने वाला है। तो भाई उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और भाई इसका फायदा उठा के सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प लगाया बट फिन बैलर किक्ड आउट। और उसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिक ने यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कोस की, उसकी वजह से फिन बैलर को अपर हैंड मिला, अपना फिनिशर भी उन्होंने लगाया। लेकिन सेथ रॉलिंस की काउंटर भाई ये जब हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई WWE ने इस मैच के अंदर एक्चुअल में किसको जितवाना है। फिन बैलर दोबारा से डेमियन प्रीस्ट के पास जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट फिर से उनकी मदद करने के लिए आते हैं। ब्रीफकेस अपना एक साइड पे रखते हैं और दूसरी साइड से जाके वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन भाई रेफरी डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय सेथ रॉलिंस ने इसका फायदा उठा दिया उसी ब्रीफकेस के ऊपर। उन्होंने अपना फिनिशर लगाया 1 2 3 और इस तरह से जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और भाई ये सारे नज़ारे डेमियन प्रीस्ट देख रहे थे। तो अब भाई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर आ गई है डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के दरमियान, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट मदद करना चाह रहे थे फिन बैलर की। लेकिन भाई उन्हीं के ब्रीफकेस की वजह से जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। उसके अलावा भाई शो पर हमने देखा कि वुमेन्स का मनी इन द बैंक भी कैश इन हो चुका है जब बियांका बेलेयर, आस्का और शार्लेट फेयर के मैच के अंदर बियांका इंजर हो जाती हैं। लेकिन वो दोबारा से मैच के अंदर वापस आती हैं और किसी ना किसी तरह से मैच को जीत भी जाती हैं। लेकिन उसके बाद जो ईओ स्काई हैं उन्होंने आके अपना जो मनी इन द बैंक है उसको ब्रीफकेस को कैश इन कर दिया है। और इस तरह से भाई न्यू वुमेन चैंपियन ईओ स्काई बन चुकी हैं। अब बात करते हैं रोमन रेंज वर्सेस जे उसो के ट्राइबल कॉम्बैट मैच की। तो भाई सबसे पहले मैच शुरू होने से पहले जो रेफरी है भाई वो यहाँ पर उनसे हार डिमांड करता है क्योंकि वो भी ऑन द लाइन था। लेकिन रोमन यहाँ पर उनको हार नहीं देते बल्कि वो जे को जाके कहते हैं
कि अगर तुमने इस मैच के अंदर मुझे हरा दिया तो मैं खुद तुम्हें ये हार पहनाऊंगा। उसके बाद भाई मैच स्टार्ट होता है और क्योंकि ये ट्राइबल कॉम्बैट मैच था, यहाँ पर वेपन अलाउड थे, तो भाई वेपन जब भी जे उसो निकालते हैं तो पॉल हेमन उनसे भाई बार बार कहते हैं कि भाई वो तुम्हारा ब्रदर है, तुम एक साथ पले भरे हो, तो भाई तुम ये चीज़ ना करो। लेकिन भाई जे उसो यहाँ पर वेपन निकालते हैं, कैंडल स्टिक, चेयर्स, टेबल, सबका हमने यूज़ देखा। रोमन की तरफ से भाई हमने इन सब चीज़ों का यूज़ देखा। एक वो भी मोमेंट देखा जब भाई काफ़ी ज़्यादा चेयर्स यहाँ पर जे उसो लेके आते हैं रिंग में, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि भाई रोमन रेन ने उनको उसके ऊपर गिरा दिया। उसके बाद रोमन रेन भी यहाँ पर मैच में टेबल लेके आते हैं। अब भाई एक टेबल बाहर, एक अंदर, और भाई टेबल के थ्रू भाई कौन गिरेगा इसकी फाइट चल रही होती है। लेकिन भाई जे उसो ने यहाँ पर समोवन स्लैम लगाया, दोनों भाई बंदे जाके टेबल के ऊपर गिर जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रैप का भी यूज़ हमने देखा जे उसो की तरफ से, जो कि उन्होंने रोमन रेन पर भाई काफ़ी बढ़िया था वो जो स्ट्रैप का यूज़ था वो। उसके अलावा रोमन के बाजू में से खून भी हमने निकलते हुए देखा। उसके बाद भाई ये दोनों बंदे ऑडियंस के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर भी जो जे उसो हैं वो टेबल तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई तभी सोलो सिकोवा इस मैच के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोलो सिकोवा ने यहाँ पर उनके ऊपर टेबल तोड़ी। उसके बाद भाई रिंग के अंदर लेके आते हैं, रिंग के अंदर आके अपना यूनागी लगाया, और उसके बाद ये वो मोमेंट आता है जहाँ से मैच ने पेस पकड़ी, जब समोवन स्पाइक और स्पीयर लगाने लगते हैं रोमन रेन एंड सोलो सिकोवा जे उसो के ऊपर। लेकिन भाई यहाँ पर जो जे उसो है उन्होंने डक किया, सोलो सिकोवा को स्पीयर पड़ जाता है रोमन रेन का, और भाई रोमन रेन ये चीज़ देख के परेशान बैठे हैं कि भाई ये मेरे से क्या हो गया। जे उसो ने इसका फायदा उठाया, स्पीयर पड़ गया यहाँ पर रोमन रेंस को। उसके बाद भाई यहाँ किक आउट हो जाता है रोमन की तरफ से। उसके बाद चेयर शॉट्स हमने देखा कि जे उसो ने भाई दोनों को चेयर शॉट्स लगाए। उसके बाद रिंग के बाहर लेके जाते हैं रोमन को, फिर से चेयर मारने लगते हैं, फिर से सोलो सिकोवा मैच में इन्वॉल्व होते हैं। और भाई उसके बाद हम देखते हैं कि भाई रोमन सोलो को कुछ कहते हैं, लेकिन भाई सोलो उनकी भी बात नहीं मानते कि भाई मैंने तुम्हारी हेल्प तो की, लेकिन भाई तुमने मुझे स्पीयर मारा था तो भाई मैं तुम्हारी क्यों हेल्प करूँ। ये दोनों भाई एक दूसरे के मतलब फेस ऑफ भी इनका हमें देखने को मिला। इसका फायदा जे उसो को थोड़ी देर के लिए मिला, उन्होंने स्पीयर लगाया यहाँ पर रोमन रेंस को। उसके बाद भाई यहाँ पर उन्होंने सुपर किक लगाई सोलो सिकोवा को थ्रू द टेबल, और उसके बाद अनाउंसर टेबल तोड़ी और अपने भाई जिमी उसो का बदला लिया। जिस तरह से सोलो सिकोवा ने जिमी उसो को मारा था उसी तरह से यहाँ पर जे उसो ने आज सोलो सिकोवा को मारा। उसके बाद वो रोमन को रिंग के अंदर लेके जाते हैं, स्पीयर लगाते हैं, अपना स्प्लैश लगाते हैं, और अब मुझे लगा शायद 1 2 3 हो जाएगी, लेकिन 1 2 और एक बंदा यहाँ पर मास्क के अंदर आता है और वो यहाँ पर जे उसो को रिंग के नीचे खींच देता है। और भाई ये बंदा मुझे लगा था शायद भाई कोई ब्लड लाइन के अंदर दोबारा कोई मेंबर ऐड हो गया है, लेकिन ये बंदा कोई और नहीं, जे उसो का अपना ट्विन ब्रदर जिमी उसो था। और भाई ये देख के जो क्राउड है वो यहाँ पर भाई काफ़ी वाइल्ड यहाँ पर चैंस लगा रहे थे जिमी उसो के खिलाफ। और भाई जे उसो ये सीन देखकर भाई परेशान बैठे हैं कि भाई ये मेरे ब्रदर ने क्या कर दिया। जिमी उसो की तरफ से यहाँ पर सुपर किक पड़ती है जे उसो को। उसके बाद जे उसो को वो रिंग के अंदर फेंकते हैं। रोमन ये सारा नज़ारा देख के काफ़ी शौक में बैठे हैं कि भाई ये क्या हो गया यहाँ पर, भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, खुद ही ये बंदे आपस में क्यों लड़ी जा रहे हैं। रोमन रेंस का स्पीयर आता है टेबल के थ्रू 1 2 3 एंड इस तरह से जो रोमन रेंस हैं उन्होंने आज अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और मैच खत्म होने के बाद जो जे उसो हैं वो भाई यहाँ पर काफ़ी परेशान है, रो रहे हैं कि मेरे ट्विन ब्रदर ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। तो भाई इस तरह से जो जिमी उसो हैं आज उन्होंने जे उसो को कोस्ट कर दी एक अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप और साथ साथ ट्राइबल चीफ बनना भी। तो इस तरह भाई जो रोमन रेंस हैं उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। अब भाई आगे ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन किस तरह से चलेगी, आई थिंक रोमन रेंस ब्रेक के ऊपर जाएंगे और जिमी उसो जे उसो की आगे हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई ट्विस्ट आज हमने फिर से देख लिया ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में। ब्रे वाइट का रिटर्न कहीं नहीं था, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न कहीं नहीं था, लेकिन भाई ब्लड लाइन आई थिंक WWE उसी को हाईलाइट रखना चाहती है नाइट की, इसीलिए भाई किसी का भी रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। तो इस तरह से भाई समर स्लैम खत्म होती है और भाई ओवरऑल समर स्लैम काफ़ी अच्छा शो था। बाकी दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।